प्रभु यीशु में प्रिय भाई बहन, आप सबको जय मसीह। जो देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। तो आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 पद से विषय नम्रता। नम्रता के विषय हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 पद में यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। है ना, लिखा है जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकार वही होंगे और वे धन्य का होंगे। है ना, यहाँ लिखा है धन्य वही लोग हैं जो नम्र है और पृथ्वी के अधिकारी वही होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। है ना, हम देखते हैं संसार में नम्र लोग बहुत कम होते हैं। है ना, बहुत कम होते हैं। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, है ना, प्रभु यीशु मसीह में जो नम्रता, जो दीनता है ना, जो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार हम देखते हैं 21 अध्याय 7, 8, 9, 10, 11 पद हम पढ़ते जाते हैं। है ना, वो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब, है ना, यरूशलेम को गया था, तो ये जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को गया तो प्रभु यीशु मसीह एक गधे पर बैठकर गया। है ना, गधे पर बैठकर गया तो यरूशलेम में देखा बहुत प्रभु को विश्वास करने वाला बहुत लोग था। है ना, तो उन लोगों ने प्रभु को इतना वेलकम किया और प्रभु का स्तुति, है ना, करने लगा, जय जयकार करने लगा। है ना, परम धाम में होसन्ना, हालेलुया, ऐसा परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा करने लगा, प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करने लगा। है ना, और प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ता से जा रहा है उस रास्ता में वो कपड़ा बिछाने लगा। है ना, अपना कपड़ा बिछाने लगा और कितने तो ये खजूर का जो डाली है काट काट के लेकर, है ना, उस रास्ता में बिछाता था। हम देखते हैं ये सब प्रभु का एकदम वेलकम कर रहा है, प्रभु को आदर महिमा सम्मान, है ना, देखते हैं, स्तुति प्रशंसा देखते हैं। है ना, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को। है ना, और देखते हैं हम तो प्रभु यीशु मसीह गधे में, है ना, गया, गधे में वो रास्ता होकर यरूशलेम को गया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। है ना, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। है ना, विश्वास नहीं करते नहीं करते, जो विश्वास करते वो तो जानते हैं ना, प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने गधे को चॉइस किया क्यों? है ना, गधे को क्यों चॉइस किया हम देखते हैं। है ना, उस ज़माना में ऐसा गाड़ी तो था नहीं। है ना, लेकिन उस समय में भी, है ना, गधे था। है ना, और क्या था, ये घोड़ा था। है ना, खच्चर बोलता है वो ये था, और ऊँट था, कैमल। है ना, और वो क्या रथ गाड़ी बोलता है जो, है ना, घोड़ा गाड़ी, रथ गाड़ी। है ना, और हाथी भी चलता था, कितने धनवान लोग हाथी में भी सवार करते थे उस समय में। है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चॉइस किया। और हम देखते हैं गधे क्या है, गधे एक है मालगाड़ी। है ना, पब्लिक कैरियर। है ना, और जो हम देखते हैं रास्ता में जो चलता है आजकल, जो चलता है पब्लिक कैरियर, जो माल ढोने वाला गाड़ी, मालगाड़ी। है ना, मालगाड़ी। ट्रेन में भी देखते हैं, ट्रेन में भी तो कोई भी, है ना, मालगाड़ी होता है, ट्रेन में भी माल लेके आने वाला जाने वाला ट्रेन होता है। है ना, उसमें आदमी नहीं रहता है, उसमें खाली माल सामान रहता है। उसी तरह गधा भी एक क्या है, वो एक मालगाड़ी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मालगाड़ी को चॉइस किया। है ना, मालगाड़ी को प्रभु यीशु मसीह ने चॉइस किया। गधे पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह आया। गधे का काम है वो माल, है ना, ढोने का। लेकिन गधे ने जब प्रभु यीशु मसीह बैठा तो गधे भी बहुत खुश हुआ। है ना, वो गधे में कभी कोई बैठा था नहीं, कभी कोई सामान लादा नहीं था। है ना, तो गधे भी क्या हुआ, बहुत खुश हो गया जब प्रभु यीशु मसीह, है ना, जब प्रभु यीशु मसीह उनका साथ, है ना, है, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उसने भी इतना आदर पाया। है ना, जो इजरायली ने, जो हम देखते हैं वहाँ जो कपड़ा बिछा दिया, प्रभु का विश्वास करने वाले जितने लोग था उन्होंने कपड़ा बिछा दिया, तो गधे को उस कपड़ा में होकर, है ना, वो गुजरना पड़ा।
कितना खुशी से, और जगह जगह में वो खजूर का डाली भी है, और प्रभु का इतना स्तुति प्रशंसा कर रहा है। गधा कितना खुश है ना। प्रभु भी कितना खुश है ना, कितना खुश है। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चॉइस क्यों किया, है ना। हम देखते हैं संसार में ऐसा मालगाड़ी है ना, जो माल ले जाता है, माल लेके आता है, माल लेके जाता है। और हम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं मालगाड़ी में कितना लोग बैठे रहता है ना। उस मालगाड़ी में होकर वो अपना घर की ओर जाता है, तो किसको कहाँ पहुंचना होता है, किसी को घर पहुंचना होता है, तो हम देखते हैं कितने लोग मालगाड़ी में होकर जाता है ना। मालगाड़ी में लोग क्यों जाते हैं, है ना। इतना गाड़ी है ना। अभी बॉस है ना। उसके बाद में वो, है ना, पैसा वाला के लिए तो, धनवान के लिए तो, है ना, बोलेरो है, मारुति सुजुकी है ना। ऐसा अच्छा है ना, अच्छा ऐसा कार है ना, गाड़ी है, कितना अच्छा है ना। और बॉस भी बहुत है ना, बॉस भी बहुत है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कितने लोग वो मालगाड़ी में, है ना, बैठ के जाता है और मालगाड़ी में बैठ के आता भी है, हम देखते हैं। और बहुत कम होते हैं मालगाड़ी में लोग चलते हैं, बहुत कम कभी कभी होता है ना। तो हम देखते हैं कि नम्र लोग जो है ना, बहुत कम है। और जो मालगाड़ी में जो लोग अपना घर जाना है या तो कहीं जाना है, तो मालगाड़ी में होकर जाता क्यों है, और वो ड्राइवर उसको एक्सेप्ट करता क्यों और ले जाता क्यों, है ना। क्यों, आज को तो पैसा देना है तो बस में भी जा सकता है, बस का है ना, भाड़ा भी कम है, तो कम भाड़ा देके अपना घर पहुंच सकता है। लेकिन ये है ना, हम देखते हैं मालगाड़ी में वही लोग उठते हैं, है ना, जो लोग अपना मजबूर है, अपना पैकेट में पैसा है नहीं, तो वो क्या करता है, अपना नम्रता को दिखाता है ना, रिक्वेस्ट करता है ना, भाई ज़रा हमको सहायता करना, है ना, मेरा तो घर में जाना है, लेकिन पैसा मेरे पास बहुत कम है, मैं तो गाड़ी में नहीं जा सका, मुझ पर दया कर, है ना। वो इस तरह, है ना, वो रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है ना। ये रिक्वेस्ट करना, विनती करना क्या है, नम्र होना है ना। नम्र होकर हम देखते हैं ऐसा नम्र लोग बहुत कम है जो मालगाड़ी में जाते हैं आते हैं। तो ड्राइवर भी उनको, है ना, मानता है। क्यों मानता है ना, ड्राइवर तो वो पहचानता नहीं, लेकिन मानता क्यों है, क्योंकि उसका नम्रता को देखकर, है ना, उसका दीनता नम्रता को देखता है। इसीलिए कितने ड्राइवर तो, है ना, थोड़ा बस में जितना पैसा है उससे तो कम लेता है। कितने ड्राइवर तो लेता नहीं है ना, लेता नहीं है। छोड़ो तुम, है ना, तो रखो, तुम्हारा काम आएगा, ये पैसा तुम रखो, तुम्हारा काम आएगा। कितना ड्राइवर ऐसा कहता है ना। तो ऐसा मालगाड़ी में इतना तकलीफ से, इतना दुख से बैठना पड़ता है, वहाँ पर बैठने का कोई, है ना, कोई जगह नहीं होता है ना। फिर भी वो इतना तकलीफ से आता है जाता है ना, इसलिए कि वहाँ दिखाई पड़ता है नम्रता दीनता। और जिस पर नम्रता नहीं है वो उस पर बैठ ही नहीं सकता है। जो नम्रता है उसको लिए बैठने का कुर्सी भी नहीं चाहिए, है ना, कुर्सी की भी नहीं चाहिए, उसका चेयर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ ना हो, है ना। वो नम्र लोग ही उस पर खड़े घर आ सकता है ना। किसी तरह भी वो नम्रता दीनता ही जो है वही, है ना, वही ये काम कर सकता है। सब लोग नहीं कर सकता, है ना, सब लोग ये कर नहीं सकता, है ना। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी वो मालगाड़ी में प्रभु यीशु मसीह बैठा, है ना। तो मालगाड़ी में प्रभु यीशु मसीह जब मालगाड़ी में बैठा गधे पर, तो लोग तो हंसना चाहिए, है ना, लेकिन प्रभु को जय जयकार किया, है ना। और हम देखते हैं कितना वो जो, है ना, वो फरीसी जो है, शास्त्री फरीसी जो है, प्रभु को विरोध में बोलने लगा। अरे ये सब आदमी सब क्यों चिल्लाता है, ये बच्चा लोग क्यों चिल्लाता है, कितना जय जयकार का नारा क्यों लगाता है, क्यों ऐसा कर रहा है। प्रभु को ऐसा बोल, तब प्रभु ने कहा, है ना, अगर ये चिल्लाएगा नहीं तो पत्थर चिल्लाना लगेगा, है ना। प्रभु ने ऐसा कहा। तो
प्रभु ने तो उनको तो चिल्लाने के लिए तो बोला नहीं कि वो है ना अपने आप से प्रभु का जय जयकार कर रहा है। हम देखते हैं तो हम देखते हैं जो दीन नम्र है। हम देखते हैं ये भजन संहिता 37 अध्याय 11 पद में हम देखते हैं, है ना। वहाँ पर 37 अध्याय 11 पद में देखते हैं जो नम्र है, जो दीन है, पृथ्वी के अधिकार वही होगा, है ना। वो पृथ्वी का अधिकार होगा जो नया स्वर्ग और नया पृथ्वी के विषय में हम, है ना, हम लोगों ने वचन सुना है और उस विषय में हम चर्चा भी करते हैं। नया स्वर्ग नया पृथ्वी, है ना, उस विषय में हम चर्चा भी करते हैं। तो वो पृथ्वी में, है ना, वो अधिकारी होंगे जो नम्र है ना। और हम देखते हैं वो नम्र लोगों को प्रभु, है ना, 25 अध्याय भजन संहिता 25 अध्याय 9 पद में हम देखते हैं वो नम्र लोगों को प्रभु क्या करता है, शिक्षा देता है। शिक्षा उसको, हाँ, जो नम्र है उसी को प्रभु शिक्षा देता है। कौन सा शिक्षा उसको लेना है? शिक्षा ऐसा चीज़ है जो हमने प्राप्त किया, है ना, जो हमने प्राप्त किया तो हम शिक्षक बन गए, तो हम फिर वो किसी को हमको देना है, साथ में रखना नहीं, किसी को देना है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा शिक्षक है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा शिक्षक है तो प्रभु यीशु मसीह हमको शिक्षा देता है। जो नम्र है उसको देता है। प्रभु का वचन का रहस्य भेद प्रकाश, है ना, प्रभु, है ना, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, है ना। और हम देखते हैं भजन संहिता का किताब 147 अध्याय, है ना, 6 पद, 6, 7, 8 पद होगा। वहाँ पर आप देखिए, है ना, वहाँ पर ऐसे नम्र लोगों को प्रभु, है ना, उसको प्रभु क्या करता, संभालता है ना। ऐसे नम्र लोगों को प्रभु संभालता है। और जो नम्र लोग हैं उससे प्रभु बहुत खुश होता है ना। तब हम देखते हैं ये जोशुआ का किताब, वहाँ पर देखते हैं 9 अध्याय में, तो हम देखते हैं गिबोनी जाति का एक, है ना, एक जाति है जो गिबोनी जाति का एक जाति है जो ऐसा है, जो उसमें जो, है ना, कनानी, हिब्बी, परिजी, ऐसा जगह जगह में, है ना, सब अपना अपना राज्य संभाल कर जो बैठा है ना, सब बैठा है। तो वहाँ देखा, वहाँ एक गिबोनी, है ना, शूरवीर है वो, है ना, शूरवीर है और वो किसी से डरता नहीं है, निडर और शूरवीर भी है। और वो गिबोनी से आसपास का जो था, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, ये सब डरता था गिबोनी से। तो हम देखते हैं जोशुआ का किताब 9 अध्याय आप पढ़ते जाइए, 1 पद से अंतिम पद तक आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा पता चलेगा कि गिबोनी, है ना, वो जब मिस्र देश से इजराइल, है ना, आ रहा है ना, वो मिस्र देश से निकलकर वो जा रहा है, वो जाना है, उसको कनान देश पहुंचना है, कनान में पहुंचना है ना। तो जा रहा है तो उसको साथ में क्या है, उसका साथ में तलवार नहीं है, धनु नहीं है, कोई ऐसा हथियार नहीं है इजराइल के पास में, ऐसा कोई हथियार नहीं है ना। जो हथियार है अपना काम चलाव के लिए है, लड़ाई करने का हथियार उस पर नहीं है ना। लड़ाई करने के लिए वाला हथियार ऐसा नहीं है। और उसका पास ऐसा है ना, छोटा छोटा बच्चा भी है ना, छोटा छोटा बच्चा भी है। और कितने छोटा छोटा बच्चा है जो थोड़ा थोड़ा चलता है, चल नहीं सकता, फिर उसको उठाना पड़ता है। कोई तो एकदम चल ही नहीं सकता, ऐसा बच्चा भी है। और कोई तो क्या है, एकदम दादा है, दादी है, एकदम वयस्क है ना, कितना नाना है, नानी है ना, कितना कमज़ोर है, दुर्बल है, ऐसा लोग है ना। और पैदल चलने वाला लिखा है 6 लाख यहूदी। प्रस्थल का किताब में हम देखते हैं पैदल चलने वाला 6 लाख पैदल चलने वाला। और वह सामान, वो पैदल चलने वाला तो चल रहा है, ऐसे तो नहीं चल रहा है उसका, है ना, उसका क्या है, माथा में कितना बड़ा बड़ा सामान है ना। कोई इसका पीठ में सामान लेके चल रहा है, तो कोई माथा में सामान लेके चल रहा है ना। किसी का गुरु है तो गुरु का ऊपर, गधे का ऊपर माल रख दिया है, तो उसका कितना सामान रखा जाएगा, है ना। और फिर थोड़ा सामान उड़ गया तो खुद को बोकना पड़ता है। तो इस तरह वो, है ना, कितना तकलीफ से और कितना दुख से, है ना, उसका, है ना,
कनान देश का यात्रा उसका इतना तकलीफ से, इतना दुख से हो रहा है और वो जा रहा है। और हम देखते हैं कनानी, हिती, परिजी, गिरगासी, यबूसी जो है, हम देखते हैं कितने लोग तो तलवार लेके आकर खड़ा हो गया है। इजराइल हमसे, और इजराइल को ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। उसका पास तो हथियार भी नहीं है, हथियार नहीं है, तो है ना, परमेश्वर ने इजराइल को साथ दिया, तो जो जो लड़ाई करने के लिए आया था वो सब परास्त हो गया, है ना, सब परास्त हो गया, है ना। हम देखते हैं तो थका हुआ, है ना, इजरायली उन पर जय पाया, है ना। और ऐसा कितना आया, ऐसा, है ना, जितना भी आया रास्ता बंद करने के लिए, गेट बंद करने के लिए, लेकिन किसी ने बंद नहीं कर सका। इजराइल आगे बढ़ते गया। और ये सब देखा किसने देखा? गिबोनी ने देखा। हम देखते हैं जोशुआ का किताब 9 अध्याय में, गिबोनी ऐसा मशहूर है, सूरवीर है, गिबोनी से सब डरता था। यही गिबोनी है ना, यही गिबोनी है, इजराइल को देखकर डर गया, इजराइल को देखकर डर गया। और इजराइल के पास तो हथियार भी नहीं है ना। हथियार है तो माँ बाप है ना, बुढ़ा बुढ़ी है, दादा दादी, नाना नानी है, ऐसा वयस्क लोग है, और बच्चा लोग है जो समस्या है ना। बच्चा को उठाना पड़ता है, गोद में लेना पड़ता है, उसको लेकर चलना पड़ता है ना, कितना समस्या है। वो जो भार जो उठाता है ना, जो भारी, उससे भी समस्या बच्चा का है। भारी तो रोता नहीं, बच्चा तो रोता है, पानी मांगता है ना, खाना मांगता है, क्या क्या बोलते रहता है, चिल्लाते रहता है, कितना तकलीफ है। तो ऐसे को देखकर उसको मारने के लिए, उसको, है ना, उसको भगाने के लिए, है ना, कितना शत्रु आया, परास्त हो गया। लेकिन गिबोनी इजराइल को देखकर डर से कांपने लगा, क्योंकि उसको ये अनुभव हो गया, गिबोनी को, कि इजराइल अकेला नहीं है, इजराइल का साथ में परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इजराइल के पास है, इजराइल के साथ में है। गिबोनियों ने विश्वास किया। अब पढ़िए ये जोशुआ का किताब 9 अध्याय, 1 अध्याय 1 पद से अंतिम पद तक पढ़िए, है ना, वहाँ लिखा है। तो गिबोनी ने क्या किया? एकदम डर से कांपने लगा, क्योंकि उसने देखा कि इजराइल पर वार करने वाला, लड़ाई करने वाला जो आया, सब परास्त हो गया। उसको ये महसूस हो गया, ये परमेश्वर का साथ है ना, परमेश्वर का साथ है। और तब उनको ये पता चल गया, तो अब इजराइल से लड़ने से अच्छा उनका सामने जाकर घुटना टेकना बहुत फायदा है ना, बहुत फायदा है। उससे लड़ाई करने से अच्छा उसके सामने जाकर घुटना में एकदम रहकर उनसे विनती करने बहुत फायदा है। उसने जान लिया इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है ना, वो जान लिया। इस तरह जो शिक्षा चाहता है, परमेश्वर उसको शिक्षा देता है, उसको बुद्धि ज्ञान देता है, समझ सूझ देता है। तो गिबोनी का ये नम्रता दीनता जो देखकर, है ना, जो नम्रता दीनता देखकर, है ना, वो बच गया। कैसे बच गया हम देखते हैं। तो उन्होंने ने भी मीटिंग किया, गिबोनियों ने भी मीटिंग किया, है ना, इतना मीटिंग हुआ उनका राज्य में, है ना। तो अब क्या करेंगे, इजराइल के हाथ से हम कैसे बच सकते हैं, है ना। उसका साथ तो परमेश्वर है ना। और ये जब मीटिंग में, जब सभा में ये बात हुआ, है ना, सब एकदम, है ना, सब डर से कांपने लगा, है ना। कोई भी ऐसा नहीं था, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लड़ना पड़ेगा, उसको भगाना पड़ेगा, ऐसा बोलने वाला कोई था नहीं। देखा तो है सब, है ना, बच्चा उच्चा को लेके, भारी टारी लेके, अपना गाय बैल भेड़ बकरी लेके, है ना, जा रहा है बेचारा, जा रहा है। कितना बड़ा बुढ़ी है, चल नहीं सकता, है ना, जा रहा है। सामान्यतः तीर धनु ऐसा तलवार भी नहीं है ना। तो भी वो इतना डर गया, इसलिए डर गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सत्य पवित्र परमेश्वर उनका साथ है ना। ऐसा डर गया। तो जो प्राचीन लोग जो है ना, वयस्क लोग जो है ना, उन लोगों ने, है ना, ऐसा उनको
सलाह दिया कि आप एक काम करना है कि तुम लोग ऐसा करके जाओ, तो ऐसे जो उसने सलाह जो दिया, इसी तरह वो गिबोनी योद्धा जो है, लड़ाकू, है ना, वो क्या है, फटा टटा वस्त्र को पहन लिया, है ना, और बासी रोटी, कपका रोटी को वो, है ना, अपना साथ ले दिया, है ना, और फटा हुआ जूता पहना है, और ऐसे भेष लेकर, है ना, क्यों ऐसा भेष लिया, है ना, परमेश्वर का डर से, इज़राइल का डर से नहीं, इज़राइल से वो डरने वाला नहीं है, इज़राइल के साथ में, है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर से डर गया, है ना, इज़राइल से डर गया मैंने परमेश्वर से डर गया। तो ऐसा भेष लेकर, है ना, वो जब गया इज़राइल के पास और घुटने में आकर कहा, है ना, हम बहुत दूर से आए हैं, इसलिए आया, कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमने सुना कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको बहुत आशीष दिया है, तुम्हारा सब संकट बचाया है, तुम्हारा परमेश्वर का वचन, तुम्हारा परमेश्वर का जो हमने सुना वचन, तो तेरा पास आया, ये परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, है ना, परमेश्वर का डर से आया वो, परमेश्वर का वचन सुनने तो आया नहीं, लेकिन परमेश्वर का डर से आया कि किस तरह, है ना, किस तरह बचे, है ना, और परमेश्वर का वचन तो सुनता था, इसीलिए तो सुनकर समझ गया, विश्वास हो गया, इसीलिए तो आया, है ना, इसलिए तो आया। और कुछ सुनना है ना, और कुछ सुनना है, तब घुटने में आके आप, है ना, ये सब बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा, है ना, समय आप पढ़ लीजिए 9 अध्याय का 1 से अंतिम पद तक, है ना, आपको सब पता चलेगा। तो बाद में पता चला, है ना, बाद में ऐसा पता चला यहोशू को कि ये तो आसपास का ही लोग है, गिबोनी दूर देश का नहीं है, ये आसपास का ही लोग है, तो ये इन्होंने क्यों छल कपट किया, तो उनको बुलाया, है ना, उनको बुलाया और उनसे कहा तुमने ऐसा छल क्यों किया। फिर भी उसने कहा देख, तेरा परमेश्वर तेरा साथ में है, तेरा परमेश्वर का काम हमने देखा है और हम डर गया, और इससे सिवाय तो हम क्या कर सकते हैं, है, हम झूठ बोला मजबूरी से, इसके सिवाय तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम तुमसे लड़ नहीं सकता, है ना, इसलिए हम तुमसे ये अपना प्राण का भीख मांग रहा है। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक शर्त रखा। कौन सा शर्त, हम मंजूर है बताओ। तो बताया उसने, है ना, ऐसा बताया, तुम हमारे लिए लकड़हारा तुमको बनना पड़ेगा और तुमको पानी वाला बनना पड़ेगा। लकड़हारा माने लकड़ी जो जंगल से लाता है और बिक्री करना पड़ता है, अपना जीविका चलाना पड़ता है ना। पानी वाला वही है, पानी लाएगा, है ना, देगा, है ना, जो मिलेगा उससे अपना जीविका चलाएगा। तुमको ये काम करना पड़ेगा, हमारा जो परमेश्वर का वेदी जो है वहाँ पर काठ चाहिए, लकड़ी चाहिए, तुमको लाना पड़ेगा, है ना, जो पानी चाहिए तुमको लाना पड़ेगा। कितना पैसा वाला लोग है, वो जो बोलेगा वो पानी लाना, लकड़हारा बनना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो उसने मान दिया। एक शूरवीर योद्धा, हित्ती, एमोरी, परिजी, गिरगा से जो डरने वाला, उससे गिबोनी से डरने वाला ऐसा योद्धा, महान योद्धा है, शूरवीर है ना, ऐसे योद्धा एक डरपोक बन गया, घुटने में आ गया, है ना, और वो लकड़हारा बन गया, है ना, अपना सब कुछ, है ना, सब कुछ वो परमेश्वर को दे दिया उसने। इतना महान योद्धा देखिए, है ना, आज तक, है ना, आज तक इजराइल देश में वो लकड़हारा, वो पानी वाला बनकर बैठा है, वो गिबोनी, है ना, उसने तलवार फेंक दिया, तलवार छोड़ दिया और वो लकड़हारा बन गया। देखिए ऐसा शूरवीर अपना वो, हाँ, नाम, सम्मान, बल, अपना सब कुछ त्याग दिया परमेश्वर के, है ना, परमेश्वर के सामने वो एकदम घुटने में आ गया। ये है नम्रता देता, है ना, ये है नम्रता देता कि प्रभु को जो विश्वास करता है दिल से, है ना, नम्रता वही है। तो प्रभु ने कहा धन्य है वो नम्र
जो नम्र है पृथ्वी के अधिकारी वो होंगे, है ना। पृथ्वी के वो आने वाला जो नया स्वर्ग नया पृथ्वी के विषय में, है ना, हम उसमें देखेंगे कोई दिन, है ना। उसमें अधिकार जमाने के लिए, उसमें अधिकार करने के लिए, है ना, अभी वो सरेंडर होकर, है ना, नम्र बनकर प्रभु के चरण में रहकर, है ना, उसको चलना है। जैसे हम देखते हैं एक गिबोनी को, है ना, गिबोनी को जब हमने देखा इतना शूरवीर, है ना, एकदम घुटनों में आ गया, नम्रता उसने दिखाया, है ना। वो तो इजरायली नहीं है, वो भी अन्य जाति है ना। तो हम सब अन्य जाति है, प्रभु ने हम अन्य जातियों को ऐसा प्यार किया, उसने, है ना, क्या बना हमको, परमेश्वर का प्रजा नहीं, परमेश्वर का बेटा बेटी, परमेश्वर का संतान, है ना। इजराइल परमेश्वर का प्रजा बन गया। इजराइल को परमेश्वर का प्रजा है, परमेश्वर का जन है, लेकिन प्रजा है। और हम भी प्रभु का जन है, हम पवित्र जन है, और प्रभु का हम क्या है, संतान है, प्रभु का बेटा बेटी, है ना। हम देखते हैं यून आएगा 12 वर्ष में, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो परमेश्वर का संतान। पहला पत्र 2:9 में हम देखते हैं, राज पुजारी गिरी, पवित्र जाति, है ना, चुना हुआ वंश, है ना, वो प्रभु ने हम लोगों को बनाया, है ना। तो, है ना, आप कितना प्रभु ने हमको, है ना, प्रभु चाहता है कि हम भी वो पृथ्वी का अधिकारी बने, प्रभु यीशु मसीह का जैसा हम भी नम्र बने, है ना। गिबोनी हमारा आगे एक उदाहरण हम देखते हैं, है ना। तो हम भी आज संसार में हमको, है ना, ये सब दिखाना नहीं है, हम नम्रता में दीनता में आना है प्रभु के, है ना, प्रभु के चरण में आना है। तो हम भी पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और प्रभु का इच्छा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।